श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूर्याडि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठ करीं सीतां नतोऽसह राम वल्लभाम्। यन मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत पादप्लमेकमेव हि भवाभो देशेति सावरताम्। वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पुनि पुनि पूछत मंत्री रावो प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सका सोई बेगी उपाऊ राम लखन सिय नयन दिखाओ। सचिव धीर धरि कह मृद बानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होय गुसाई बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जन दुख बिल खाही दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुर सरि तीर। नहाय रहे जल पान करी सिय समेत दो वीर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
राजा दशरथ जी बार बार मंत्री सुमंत्र से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों दिखा दो, जिससे मैं राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को देख सकूं। वही उपाय करो। मंत्री धीरज धर करके कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधु के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, हे सबके रक्षक, आप विवेक विचार करके धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंग्रोर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आयुष पाई। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणामु तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करई जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाइयो। प्रतिपाली आयुष कुशल देखन पाय, पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोष, परि पाय करि बिनती घनी। तुलसी करे हो सोई जतनु, जेहि कुशली रहई कौशल धनी। बार बार पद पदमु गही, गुरु सन कहब संदेशु। जेहिन सोच मोहि अवधपति, करब सोई उपदेशु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवट ने श्री राम जी की बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगेरपुर में ही बिताई। उन्होंने रात श्रृंगेरपुर में बिताई। केवट निषाद राज ने, केवट के राजा निषाद राज ने श्री राम जी की बहुत सेवा की है। उस रात भगवान श्री राम जी ने श्रृंगेरपुर में बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ा करके फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पा करके सभी चढ़े। मुझे व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी धीरज धर करके मधुर वचन बोले, हे तात,
पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पड़ करके उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़ करके गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।